नमस्कार। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण और वर्तनी इस पाठ के अभ्यास के विषय में चर्चा करेंगे। आइए अभ्यास देखते हैं। अभ्यास देखिए। पहला प्रश्न, वर्ण किसे कहते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण दीजिए। उत्तर, भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि जिसके अन्य टुकड़े न हों उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। व्यंजन वर्ण जैसे क ख ग घ ङ आदि। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में कोई रुकावट पैदा नहीं होती, उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ओ ऐ औ ये 11 स्वर हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ इ उ ऋ। इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 2 गुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। इनकी संख्या 7 है। प्लुत स्वर जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से 3 गुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। इन स्वरों के आगे 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, राम। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? इसके कितने भेद हैं? उदाहरण दें। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यह हमेशा ही स्वरों पर निर्भर करते हैं। क प्लस अ, ख प्लस अ आदि। सभी जो व्यंजन हैं उनमें अ स्वर जो है वो संयुक्त होता है, लगभग मिला हुआ होता है, जो यहाँ पर अलग करके दिखाया गया है। व्यंजनों के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यहाँ पर जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं वो हैं क से म तक जो व्यंजन आते हैं वे सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। स श स ह ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अयोगवाह से आप क्या समझते हैं? जो न स्वर हैं न व्यंजन हैं लेकिन अपनी ध्वनि प्रवाहित करते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं, जैसे अंगूर और प्रातः। यहाँ अंग और अह ये 2 ध्वनियाँ जो हैं ये अयोगवाह हैं हिंदी भाषा में। प्रश्न 5, संयुक्त व्यंजन का अर्थ समझाइए। जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं।
जैसे क्ष, क प्लस श, त्र, त प्लस र, ज्य, ज प्लस ञ, स्र, श प्लस र। अगला प्रश्न देखते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों को उदाहरण सहित समझाइए। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु श्वास की मात्रा कम लगती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क, ख, क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म तथा ड़ और य, र, ल, व ये व्यंजन अल्पप्राण व्यंजन हैं। आइए महाप्राण देखते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली वायु श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय तथा चतुर्थ व्यंजन ख, घ, छ, झ, ठ, 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 ढ, थ, ध, फ, भ तथा ड़ और श, 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 ह ये महाप्राण व्यंजन हैं। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, बलाघात किसे कहते हैं? जब बोलते समय किसी अक्षर पर विशेष बल दिया जाता है उसे बलाघात कहते हैं। जैसे आचार्य ने मुझे पढ़ने के लिए कहा। यहाँ मुझे जो शब्द है उस पर बल दिया गया। मुझे पढ़ने के लिए कहा, किसी और को नहीं कहा, केवल मुझे कहा, ऐसा अर्थ ले लिया जाता है। अगला प्रश्न। अनुतान से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। भाव प्रकट करने के लिए शब्दों के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव होता है उसे अनुतान कहते हैं। कई बार व्यक्ति अपने भाव को प्रकट करने के लिए किसी शब्द में उतार लेके आता है, किसी में चढ़ाव आता है, अर्थात किसी पे बल दिया जाता है, किसी पे नहीं दिया जाता है। तो ऐसी जो स्थिति पैदा होती है उसे अनुतान कहते हैं। जैसे यह पुस्तक बहुत सुंदर है, यह सामान्य कथन है। इसी वाक्य को आश्चर्य से बोलेंगे, यह पुस्तक बहुत सुंदर है, विस्मय आदि रूप हो जाएगा। और इसी वाक्य में थोड़ा प्रश्नात्मक शैली से हम यदि बोलेंगे तो बोल जाएगा, यह पुस्तक बहुत सुंदर है। प्रश्नवाचक जो है चिन्ह होने के कारण से और थोड़ा प्रश्न की तरह बोलने के कारण से ये प्रश्नवाचक रूप हो जाएगा। इस तरह अनुतान के कारण से वाक्य एक ही है लेकिन वह सामान्य कथन में भी प्रयोग हो सकता है, विस्मय आदि बोधक में भी हो सकता है और प्रश्नवाचक में भी प्रयोग हो सकता है। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद। अगली वीडियो में तीसरे पाठ के प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।